सत्कारयोग परम पूजे गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र दरबार दे विच साजे नेवाजे समूह गुर प्यारी साध संगत जीओ, आप सब नू जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रुखते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा, तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रुखते ऊंच पे गंध सुगंध निवासा। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। अज असीं सारियां ही संगतां साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी उन्हां दे ज्योति जो समान दास महाराज जी दे नाल नाल स्वामी जगतगिरी जी दे बरसी समागम दे उपर गुरु घर विच जुड़ बैठे हाँ। बेशक साहिब श्री गुरु रविदास जी का ज्योति जो समाए दिवस जो है वो हाड़ दी संक्रांति वाले दिन हुंदा है, पर स्वामी जगतगिरी आश्रम इत्थों दी प्रबंधक कमेटी ने सोचा कि काफ़ी सारे मुलाजम जेड़े हैं उन्हां दी बेनती आई है कि इसनूं ऐतवार किया जाए, तो इस करके कोई 10 साल तो ये हर ऐतवार नूं कीता जांदा, जून महीने दे दूजे ऐतवार नूं कीता जांदा है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1433 नूं होया। 1433 माघ सुदी 15
दुखियां के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। और 1584 पई चितौड़ में पीड़, जर जर दे कंचन पई ते रव रव मिलियो शरीर। 1584 च गुरु जी ज्योति जोत समाए। इस हिसाब दे नाल जो गुरु जी दी आजू है वो 151 साल दी बनती है। ते गुरु जी ने पूरी दी पूरी आजू साडे वास्ते लाई। अज जो भी कुछ असी देख रहे हाँ सतगुर दी किरपा दे नाल है, उन्हां दी बख्शिश दे नाल है। अगर वो दुनिया ते ना हुंदे तो सैं साडे ते दिन नहीं सन होने। बड़ा सुंदर किसी ने लिखिया है, हुंदे जिंदगी ना तो नहीं जानो, ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका, पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा। पहले वांग ही बुरकियां झूठ खांदे, भुखे पीट दा कदे ना रज हुंदा। इना पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां, साडे सिरां ते टोकरी जां सज हुंदा। रहिंदे दूर ही कोट कचहरियां तो, साडा कोई वकील ना जज हुंदा। पैंदी सिरां विच अग दोस्खां दी, सानू कोई ना हो सहवास हुंदा। तेरी बाजमाईया जेड़ा हाल हुंदा, मेरी कलम तो नहीं बयान हुंदा। सिक्का अज भी कन्ना दे विच पैंदा, जे ना जग ते गुरु रविदास हुंदा। तो उन्हां दियां बहुत सारियां साडे ते किरपा हन, बहुत सारियां उन्हां ने साडे ते बख्शिशां कीतियां होईयां हन। सतगुर रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल विच बहुत ज्यादा बानी कही। जिस बानी चो 40 शबद ते एक श्लोक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज है। ते जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दी बानी दर्ज है, पाठी जी ने उस विचों एक शब्द लिया है, तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। इस शब्द दे विच गुरु जी ने उस प्रभु नूं कहा है कि प्रभु तू इस तरह दस है जिस तरह एक चंदन हुंदा है, ते असी इस तरह दे सां जिस तरह एक रिंड हुंदा है। इस सारे दा सारा शब्द गुरु जी ने प्रभु नूं संबोधन कीता है। परदास इस शब्द सतगुरु जी नूं संबोधन करदा है। अज सतगुरु रविदास महाराज जी नूं सरदा साडी सच्ची सरनांजलि जो है वो इस शब्द दे नाल है कि मालिका तेरियां साडे ते कैसियां बख्शिशां रहियां, कैसियां किरपा रहियां। तुम चंदन हम रिंड वापरे। ऐ सतगुर जी तुसी इस तरह सो जिस तरह एक चंदन हुंदा है,
चंदन जिस विच बहुत ज्यादा खुशबू है, जिहड़ा बड़ा कीमती है और जिस दा बहुत सारा समान बनता है। चंदन च खुशबू होने दे कारण चंदन दा बहुत सारा समान बनता। चंदन दियां चौंकियां बनदियां, पहले समय चूड़ा भी बनदा, इहदे सिंगार बक्स बनदे। अज भी चंदन दा साबन, चंदन दियां अगरबत्तियां बाजार चों मिलदियां ने। अज भी कई जगह ते चंदन दियां कंघियां मिल जांदियां ने। चंदन हिंदू पूजा समग्री च विशेष स्थान रखदा है ते चंदन बहुत सारियां देसी दवाइयां च भी इस्तेमाल हुंदा। इसे करके चंदन की बहुत ज्यादा कीमत हुंदी है। अगर किते आप चंदन बाजार च खरीदन लई जाओगे तो ग्रामां दे हिसाब दे नाल मिलदा है। गुरु जी कहंदे ने जिस तरह कि तुम चंदन, वाकिया सतगुरु जी चंदन दी तरह सन, जिन्हां दियां साडे ते बड़ियां बख्शिशां ने, बड़ियां किरपा ने, पर हम रिंड वापरे, असी एक रिंड वांग बन के रह गए। जिस तरह एक रिंड हुंदा है, उहदी कोई कीमत नहीं, कदर नहीं, साडी भी वाकिया कोई कीमत नहीं सी, कोई कदर नहीं सी। पर होया कि संग तुम्हारे वासा, ऐ सतगुर जी जदों दा तुहाडा असी संग कीता है, जदों दा असी तुहाडी बाणी दे नाल जुड़े हां, की होया? गंध सुगंध निवासा, साडी गंदी दुर्गंध दी जगह आप दी पवित्र सुगंध भर गई। हुण असीं भी गुणकारी ते उच्चे रुख बन गए हां, पर कदों जदों आप दी संगत की। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, सतगुरां ने ये जो बाणी च किया है, दास ने इस नूं प्रैक्टिकल देखिया है। वाकिया सतगुर ने सानू चंदन बना दिता। ये गल मैनू एक बार मास्टर सनकार नुसहरे वाले ने दसी। मास्टर सनकार रजौरी डिस्ट्रिक्ट दे नुसहरा कस्बे च रहिंदा है। पहला पिंड इन्हां दा हनजाना सी ते जिन्नू कई न्याना भी कह देंदे ने। अज तो कोई 35 साल पहला उथे महात्मा भरत दास ने सानू बुला लिया। नशहरे च सत्संग होया ते उहदे बाद दे विच मास्टर सनकार जी कहन लगे कि स्वामी जी साडी बेनती है, साडे नगर विच भी चलना है। मैं कहा कि मैं जरूर चलांगा, कोई गल नहीं है। मैं उन्हां दे नाल उन्हां दे पिंड चला गया। पैदल रास्ता सी। घर विच पहुंचण लई छोटा जिहा इक उन्हां दियां जमीनां दे विचों, पिंड दियां जमीनां चों दी छोटी जी पग डंडी जांदी सी। जदों मैं उस पिंड पहुंचिया तो सारे पिंड दे मकान कच्चे हैं। और पिंड दे विच गलियां च घरां च गंदगी बिखरी पई है। सनकार जी पहला मैनू अपने घर लै गए।
उथे असी पानी पीता। जल पान करन तो बाद सत्संग पंडाल विच चले गए। जदों दा सत्संग पंडाल च पहुंचिया तो जितने लोग सन वो पैरां दे पार आपस विच मुंह करके बैठे हुए हन। सनकार जी कहन लगा, स्वामी जी सत्संग शुरू करो। मैं सोचा मैं इत्थे सत्संग किसनूं सुनावांगा, किसी दा भी पंडाल वाले पासे नूं मुंह नहीं सी। आपस विच ही मुंह जोड़ के बैठे हुए सन। मैले कुचैले कपड़े हन। आखिर उसने 2-3 बारी जदों कहा ते मैं सत्संग शुरू कर दिता। वो कहन लगा, इन्हां विचारियां नूं पता नहीं है सत्संग की हुंदा है, तुसी सत्संग शुरू करो, आपे आस्ता आस्ता पता चल जाएगा। सत्संग हो गया। मास्टर सनकार जी मैनू कहन लगे कि इन्हां नूं तुसी प्रसाद अपने हत्थां दे नाल देना है। जदों मैं उन्हां नूं अपने हत्थां दे नाल प्रसाद देन लगा तो 50% तो भी अद्धियां तो भी ज्यादियां कोलों देसी शराब दी बदबू आ रही सी। मैं मन ही मन सोच रहा सा, ऐ सतगुर जी मन्निया इन्हां दे कपड़े गंदे, मन्निया इन्हां दे तन गंदे, क्योंकि कोई भी नाता धोता नहीं सी। नौना धोना तो बहुत दूर दी गल, फेस भी धोते हुए नहीं सन। घर गंदे, इन्हां दे मन भी विचारियां दे गंदे। कि ये विचारे इसी तरह दुनिया तो चले जाएंगे। सत्संग करके वापस आए। सनकार जी दे घर च ही रात ठहरे। कच्चा घर सी, उत्ते चूहे कई बारी गुजरदे तो मिट्टी गिर रही सी। सैंतो विचारे दी कोशिश रही होएगी कि स्वामी जी नूं कोई चंगे घर च ठहराओ कर दिता जाए, पर सारियां दे कच्चे घर सन। समा बीतदा गया। पाठी साहब जी सत्संग ते जांदे रहे। काफी समय बाद सनकार ने कोठी बनाई ते उस दे उद्घाटन लई मैनू बुला लिया। मेरा समा तो नहीं सी, पर उसने बार बार बेनती की। सहत मैनू लग गया कि कुछ दसना चाहता है कि मैं कोठी बना ली है। मास्टर टेलर मास्टर सी बेचारा छोटा जाओ। चलो समा आया, मैं चला गया। जदों मैं उत्थे पहुंचा तो उन्होंने पूरे तरीके दे नाल सड़कां साफ कीतियां हुईयां सन। अज जितनी भी संगत उत्थे आई हुई सी, सारियां दे कपड़े साफ सुथरे सन। सारे नाते धोते हुए सन। सनकार जी बिल्कुल सीधे साधे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े खुश से सन। रीवन कट्टिया, अरदास की, घरै विच चले गए। टेलर मास्टर दे मुताबक जितनी कवड्डी उन कोठी पाई वधिया सी। उसने कहा ये बेडरूम ने, ड्राइंग रूम है, ये किचन है, सारा कुछ उन्हें जदों दस्या मेरा मन बड़ा खुश होया। सत्संग पंडाल दे विच बैठ गए। पूरे उहदे नगर दे लोग उस सत्संग च आए।
अज वो पैरां दे पार मुंह जोड़ के नहीं बैठे। अज 2-4 सेवादार पीछे खड़े ने, लाइना च बिठा रहे सन इस तरह जिस तरह अज तुसी बैठे हुए हो। अज सारियां दे फेस खिड़े हुए सन। सनकार जी कहन लगे, महाराज जी जे असी सतगुर रविदास जी दे चरनां नाल ना जुड़दे, पहली ते गल ऐसे नशियां च असी गलतान सां, शायद जिंदगी खत्म हो गई हुंदी। अगर जिंदगी खत्म ना हुई हुंदी ते ओ ते मकान कच्चा सी, हुण तक डिग गया हुंदा। प्यो ने ते कच्चा पक्का बनाया सी, अहीं डेग दिता हुंदा। हिम्मत ना हुंदी कि उनदे ते बाले ही चेंज कर लीए। पर ज्यों ही सतगुर जी दे चरनां नाल जुड़े, उन्हां दी बाणी नाल जुड़े, इस समाज च बदलाव आ गया। मैं सनकार, मैं सतगुर जी दी बाणी नूं पढ़िया जरूरी सी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं सी देखिया। अज तो प्रैक्टिकल करके दसदा है कि वाकया जो उन्हां दे चरनां नाल जुड़े वो चंदन बन गए। जिहड़े भी सतगुर जी दे चरनां नाल जुड़े, सतगुर ने किरपा करके उन्हां नूं अपने जिहा बना लिया, उन्हां नूं चंदन बना लिया। यह गल सतगुर कबीर जी ने भी कही है, कबीर चंदन का बेहरा पला बेड़ियों टाक पलास, वो भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। सतगुरु कबीर जी कहंदे ने, कराए कहन लगे, हाँ तैनू कोई शक है? जेड़ा भी चंदन दी संगत करदा है वो चंदन बन जांदा है, पर किते वो बांस ना होवे। जेड़ा भी चंदन दी संगत करदा है वो चंदन बन जांदा है, पर वो किते बांस ना होवे। जदों क्या ना महाराज जी कहन लगे कि पर किते वो बांस ना होवे, सेवादार दे मन च सोच आई कि फिर मैं भी किते बांस ना होवां। महाराज बांस च की कमी है? बांस चंदन क्यों नहीं बनता? सतगुर जी कहन लगे, बांस च एक नहीं दो कमियां ने। पहली कमी है बांस दे विच गंढां हुंदियां ने। दूजी कमी है बांस बाहरों कुछ है ते अंदरों कुछ है। बांस आप सब ने देखिया ही है। पहली कमी उहदे च गंढां हुंदियां है, दूजी कमी बांस बाहरों कुछ ते अंदरों कुछ हुंदा है। इसी तरह दा जेड़ा जीव होएगा, जेड़ा बांस दी तरह मन नूं गंढां दे के सत्संग चावेगा, वो भी चंदन नहीं बनदा। तो जदों भी सत्संग चाहना, मन दियां गंढां नूं खोल के आना। मैनू याद है एक सेवादार परिवार है, हर संक्रांति नूं गुरु चरना चाहता है। करोना तो पहला दी गल है। संक्रांति दा भंडारा दोने जी आए हुए, ऑफिस दे विच आ गए। मैं सत्संग करके फ्री सा बैठा होया। कहंदे प्लीज तुहाडे दर्शन करने ने। मैं बैठ जाओ। गल्लां गल्लां श्रीमती बोल पई, कहंदी हुण साहब ते भी किरपा करो। मैं क्या अगे बड़ी किरपा, तरक्की भी कर गए, सारा कुछ वधिया है। कहंदे है तो सारा कुछ वधिया है, हुण नाम वाले पासे भी जुड़ जान। मैं क्या नाम नाल जुड़े ही जुड़े ने। इतनी सरदा है, इतना प्यार है इन्हां दा। कहंदी हाँ
बहुत ज्यादा सरदा रखते ने, प्यार भी रखते ने, पर इन्हों शाम नूं पता नहीं कदी कदी की हो जाता, होर ही कुछ बन के घर च आ जाते ने। ते मैं इन्हों कहती हाँ, तुसी सत्संग च भी जाते हो, सतगुरु रविदास जी की बाणी नाल प्यार भी है, पढ़ते भी हो, ते ए विच विच तुहानू की हो जाता। ते पता की कहते सन, लै संतां ते कहना ही हुंदा, भलीए लोके दुनिया च रह के सारे काम करने ही पैंदे ने। ऐसे लोगों की वही कहानी है, सरपंच दा कहना सिर मथे ते कहना, पर परनाला उथे दा उथे ही रहना, कदे चंदन नहीं बनना। मन नू गंढ दे रखी, बानी जो मर्जी कहती रहे, अपना आप नू बदलिया नहीं। असी अपने आप नू बदलना होवेगा। एक होर भी गंढ हुंदी है, गुरमुख बन के भी नहीं कई बारी जाते। कई तुहानू मिलणगे, मैनू याद है पठानकोट दे कोई अच्छे सरदालू ने, वधिया संस्था नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दी बेटी दा रिश्ता कठुए हो गया। जिहो जिहा लड़का चाहिदा सी उहो जिहा उन्हां नू मिल गया। लड़का गुरमुख होना चाहिए, गुरमुख सी, नाम लेवा सी। लड़का ड्रिंक नहीं करता होना चाहिए, वो नहीं सी करता। सोना होना चाहिए, सोना सी। फिर भी थोड़े दिनों बाद रिश्ता टूट गया। एक दिन लड़की दी मदर मिले मैनू, ते मैं उन्होंने पूछा कि रिश्ता वधिया सी, जिहो जिहा तुसीं सोचिया सी मिल गया, फिर रिश्ता टूट गया। कहंदे है तो सारा कुछ वधिया सी, पर तुहानू पता ना नाम असी उथों लिया होया ते उन्हें उथों लिया दस। यह भी एक बहुत वड्डी गल है। मैं क्या है तो भी गुरु रविदास जी दा अनुजाई, तुसी भी है तो रविदासिया ही सी, नाम उथों लिया उथों लिया। मैं क्या तुहाडे नालों फिर शराबी चंगा। वो अपना रिश्ता जोड़ लेंदे है, पींदा ते है, भावें विस्की होए भावें ब्रांडी हो। असी गुरमुख, असी नाम दियां मंडियां पा लईआं। बेनती है ऐसे लोग भी कदे चंदन नहीं बनगे। सिकंदरपुर कोठे सत्संग सी, असी जा रहे सां, कजवानी तो एक सेवादार बैठा, अगे गए तो एक होर उदा वाकफ टक्कर गया, सीट विच है सी गड्डी च। उन्होंने कहन लगे, आ तेनू सत्संग सुना लिया, ये गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है सिकंदरपुर कोठे च। वो कहंदा मैं जांदा ते जरूर, कल मैं अपने साडे भी गुरु का जन्मदिन है, मैं उत्थे जाना। मैं जेड़ा साथ सेवा सरदार सी उन्होंने कहा कि दूजे समाज का कित्थे जाएगा? कहंदा नहीं है ते अपने ही समाज का। ते मैं क्या इन्हें क्यों कहता कि साडे भी गुरु का कल जन्मदिन है? इहदा फिर गुरु रविदास गुरु नहीं होया? उन्हें कहानी दसी कि इन्हों फलाने आश्रम तो नाम लिया है। मेरे मन च सोच आई कि कैसा इन्हां दे मन दे विच फर्क पा दिता, अपना ही गुरु इन्हां नूं भुल गया। ऐसे लोग कदे चंदन नहीं बनगे। अखां साफ होन ते एक ही लभदा है, अखां खराब हो जान ते दो दो दिसन लग पैंदे। मन साफ है तो एक ही लग दिसेगा, मन च फर्क पै गया दो दो दिसने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, असी मन दियां गंडां नूं खुलना होवेगा। फिर बाहरों कुछ ते अंदरों कुछ। कई बाहरों
बड़े हथ जोड़ी जाणगे पर मन साफ नहीं हुंदा। गुरमुख दी कथनी ते करनी च अंतर नहीं हुंदा। जिहदी कथनी ते करनी च अंतर नहीं, ओही चंदन बन है। सो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुर साडे ते बख्शिशां करनगे, असी मन दियां गंडां नूं खोलना। दास जानदा है कि आप जितनियां भी संगतां इत्थे जुड़ियां हो, चाहे ओ ऑनलाइन सत्संग सुन रही होणगियां, आपने मन दियां गंडां ने खोल लिया होया, पर जिदी अजे तक गंढ बजी हुई है वो भी खोल देनी। जो गुरु जी कहते ने उस तरह असी करना, असी चंदन बनना। साडी समाज च कोई कीमत होए, कदर हो। गुरु प्यारी सत संगत जी, ओही नुसैरा जी दी मैं कहानी सुनाई थोड़ी देर पहला। पिछले दिन ही गुरु रविदास जी का जन्मदिन सी, जदों 24 फरवरी की गल होवे। गुरु जी का जन्मदिन के संबंध उत्थे नगर कीर्तन सी, शोभा यात्रा सी, बहुत सारी संगत उत्थे जुड़ी पई सी। कई हजारां की तादाद उत्थों दे डीसी, एसपी, तहसीलदार सारे शोभा यात्रा च सन। कोई 2 घंटे तक डीसी साहब उत्थे बैठे रहे। पूरे शहर का व्यापार मंडल उत्थे बैठा रहा। सत्संग तो बाद मैं डीसी साहब नूं कहा कि मैं हैरान हाँ कि इतना समा तुसीं इत्थे दिता है। कहंदा कि शहर दे लोग मैनूं क्या करदे सन कि गुरु रविदास उत्थे शोभा यात्रा देखण वाली। व्यापार मंडल का प्रधान बोलिया कि बाबा जी पहला भी ये शोभा यात्रा कढ़दे सन जदों गुरु जी की बाणी नाल जुड़े नहीं सन होए। इस जितने इत्थे आए हन, इहदे तो कोई 10वां हिस्सा भी नहीं सन हुंदे। एवें थोड़े जे लोग, पर उन्होंने भी शराबां पीनियां, इन्हों कोई बुलाउणा भी पसंद नहीं सी करता। पर ऐसी किरपा हुई, ज्यों ही ये गुरु जी की बाणी नाल जुड़े, अज ऐसा बदलाव आया कि हर धर्म का लोग इन्हां दी मिसाल दिंदा है कि जेकर कुछ बनना ते रविदासिया समाज वांग अपने दिनां नूं मनाओ जिस तरह वो मनाउंदे ने। इन्ना इकट्ठ साडे शहर च किसी भी होर धर्म का नहीं हुंदा। किसी भी रहबर, संत, महात्मा, अवतार की शोभा यात्रा ते इतने लोग नहीं जुड़ते जिन्ने लोग गुरु रविदास शोभा यात्रा ते जुड़ते ने। जिस तरह का इन्हां दा प्रबंध है, जिस तरह की इन्हां दी सोच है, अज उन्हां दी कदर बन गई, अज कोई कीमत बन गई। कदों? जदों उन्होंने गुरु जी की संगत नूं अपने जीवन च धारण कर लिया। सो असी भी जेड़े अजे तक रिंड ने, चंदन बनना है। मन दियां गंढां नूं खोल के गुरु संगत करनी है। सतगुरु रविदास जी अपनी बाणी च अगे फरमांदे हैं, माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम औगण तुम उपकारी। रहो माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम तुम उपकारी। रहो ऐ सतगुरु जी,
मैं ये देखिया है तुहाडी संगत की कर दी है, हम अवगन तुम पर उपकार। ऐ सतगुर जी असी औगना दे परे पेश, पता नहीं कितने औगन सन। जौं ही तुहाडी संगत मिली साडे औगन खत्म हो गए, साडे च पवित्रता आ गई, शुद्धता आ गई। गुरु प्यारी सत्संगत जी, आम लोग अपने औगना नूं खत्म करन दे वास्ते तीर्थां ते जांदे ने, कोई किसे तीर्थ ते कोई किसे तीर्थ ते। उन्हां दी सोच है सैन तीर्थां ते इशनान करके साडे पापां दी मैल उतर जावेगी। पर दुनिया दे विच कोई भी अजिहा पानी नहीं है जो साडे मन दी मैल नूं उतार सके। इसी करके सतगुरु कबीर जी ने कहा सी, काया मांजस कवन गुना जो गट भीतर है मलना, लौकी 68 तीर्थ नाई कौड़ापन तो ना जाए। लौकी आम ही असी घरां चों दी सब्जी बनाउंदे हां। अमूमन जिहड़ियां लौकियां ने मिठियां ही हुंदियां ने, पर विच विच कौड़ियां भी हुंदियां ने। सतगुरु कबीर जी कहंदे ने, अगर कौड़ी लौकी नूं लै लवो, तीर्थां ते लै जावो, उन्नू खूब ओहदे च इशनान करवाओ तीर्थ ते, ओहदे अंदर दी कौड़तन खत्म नहीं होवेगी। इसी तरह ऐ इंसान, तू आप बाहरों शरीर जितना मर्जी मल मल के तोंदा रहे, तेरे अंदर दी कौड़तन भी खत्म नहीं होवेगी। विचार करना है साडी अंदर दी कौड़तन किस तरह खत्म होवेगी। इदी बाबत सतगुरां ने कहा है कि माग मंजन संग साधुआ, तूड़ी कर इशनान, हर का नाम ते आए सुन, ते सबना नू कर दान, जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ सवान। ऐ इंसान, अगर तू कहंदा है मेरे च पवित्रता आए, शुद्धता आए, मेरे चो अवगुण खत्म हो जान, तू लगातार माग मंजन संग साधुआ, साधुआं दी संगत च आना जाना शुरू कर। लगातार जदों तू लगातार महापुरुषां दी संगत करेगा, जन्म कर्म मल उतरै, तेरी जन्मा जन्मा दे कर्मां दी मैल उतर जाएगी, तेरे च पवित्रता आंदी जाएगी। कदों? जदों तू लगातार महापुरुषां दी संगत करेगा, पर मन दियां गंडां नूं खोल के, बांसनी बन के। बांसनी रहना आसान है ना, समझ आ रही ना? बांसनी रहना, मन दियां गंडां नूं खोल के लगातार असी महापुरुषां दी संगत करनी है। जदों लगातार असी संगत करांगे तो फिर जन्म कर्म मल उतरै,
साडे जन्मां जन्मां दे कर्मां दी मैल उतर जाएगी, असी पवित्र हो जावांगे, असी साफ हो जावांगे, साडे च शुद्धता आ जाएगी, बड़े बड़े वड्डे विकार खत्म हो जाएंगे साडे चों। काम क्रोध ना मोही है, बिन से लोभ सवान। ए बड़े बड़े वड्डे विकार जेड़े ने ये खत्म हो जाएंगे, साडे च पवित्रता आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी। इस कारण गुरु प्यारी सत संगत जीओ, लगातार असी गुरु संगत च जुड़े रहना है। इस संगत दा असर बहुत वड्डा हुंदा है। असी सोचते हैं नाम असी घर भी बैठे जप सकते हाँ, जिस तरह अजकल ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, आश्रम च असी प्रोग्राम जिस तरह अज भंडारा ही है, नहीं संगतां नूं कहा ऑनलाइन सुन रहे ने, वधिया गल है, सुन सुन के भी ज्ञान हुंदा है। पर जिस तरह असी संगतां बैठियां होइयां हां, जितनियां भी इत्थे जेड़े नाम अभ्यासी जीव ने, उन्हां दे विचों एक वाइब्रेशन निकलदी है, एक तरंगा निकलदियां ने, जेड़ियां लागे लागे ओदा असर पाउंदियां ने। इस करके असी महापुरुषां दी संगत करदे हां, ताकि उन्हां दी वाइब्रेशन, उन्हां चो शरीर चो निकलण वाली ऊर्जा साडे उपर पवे, ते असी भी अपने पापां तो मुक्त हो सकिए। तो ये ताई होएगा जे लगातार उन्हां दी संगत च आंदे जांदे रवांगे। फिर गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, तुम मकतूल सुपेद सपियल, हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है मादो, जैसे मदप मखीरा। तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रहिए मादो, जैसे मदप मखीरा। जिस तरह तुम मखतूल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। गुरु जी कहते ने कि ऐ मालिका, तुसी एक बड़े कीमती सो, लेकिन असी कीड़े वांगिया, ते ओही हाल साडा। ऐ सतगुरु जी, तुम मखतूल, तुसी बड़े कीमती और बहुत ही खुशबूदार मखमली रंग बरंगे
एक वधिया दुसाले दी तरह सो पर हम परे जस कीड़ा, पर असी एक कीड़े वांग बन के रह गए। तुसी बड़े कीमती सो, और वो कितने कीमती सन, कितने महान सन, ये तुसी सतगुरु रामदास जी नूं पुछो, जिन्हां ने कहा रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमखेक गाए, पतत जात उत्तम प्या, चार वर्ण पे पगया। इतने महान सन कि चारे वर्णा ने गुरु जी नूं अपना गुरु बनाया। सतगुरु अर्जन देव जी ने कहता, ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी, रविदास ठाकर बन आए, गुरु रविदास रब बन के आए। मीरा बाई जी ने कहा, मैनू पूरे गुरु मिले हन गुरु रविदास। सतगुरु कबीर जी कहते ने कि सारियां तो महान संत होए ते गुरु रविदास जी होए, पर असी उहदा समाज चों अहीं कीड़े बन के रह गए। असी उन्हां दी कदर नूं नहीं जानिया, कीमत नूं नहीं जानिया। और ये दास ने देखे, साडे बजुर्गां ने साडे पिंड दे विच, नगर दे विच एक मिट्टी दीयां दीवारां ला के छोटा जिहा गुरु घर बनाया होया सी। 50 लोग उत्थे बह जाया करदे सन। ਜਾਂ 100 लोग बह जाते, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ पूरे नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ नहीं सी ਹੁੰਦਾ। पूरे ही नगर ਦੇ ਲੋਕ अलग-अलग समाज नाल तलक रखण वाले लोग आंदे, अपने अपने हिसाब दे नाल महिमा गांदे। अपने जो 15-16 घर सन, उन्हां ਦੇ तकरीबन सारे मैंबर आंदे। एक परिवार नहीं आंदा। एक दिन असी बच्चे सां, बिल्कुल छोटे छोटे, 8-8, 9-9 साल दे जां 10-10 साल दे होवांगे। साडे एक बजुर्ग संत आया जी, असी बच्चियां ने उन्हां नूं कहा कि सारे लोग आउंदे ने, पर वो चाचा जी नहीं आउंदे सत्संग च। ताया जी कह लगे कि वो पढ़िया लिखिया ना, इस करके नहीं आते। अं सोचा सैन पढ़े लिखे सत्संग च नहीं आते होने। कुदरती चांस इस तरह का बनया, एक दिन उन्होंने भी आना पै गया। सत्संग होया, लोग चले गए। ताया जी उन्होंने बोले, वो थोड़ा पढ़िया लिखिया सी कि बहू जी, ए बच्चे कहते ने सारे सत्संग चाहते, बहू जी नहीं आते। वो कह लगे कि तुहानू पता ही है पाजी, मैं वधिया सोसाइटी नाल जुड़िया होया हाँ, नाले जिन्नू तुसी मनदे हो ये तां दुनिया तो कदों दा चला गया है। गुरु रविदास प्रति कि दुनिया तो कदों दे चले गए हुए ने। बच्चे सासी भी सोचा कि वाकया वो काफी देर दे चले गए हुए ने, वाकया ही वधिया सोसाइटी नाल जुड़िया होया। समा बीतदा गया। ए गल जो कही हुई सी उसने सानू बार बार कदे कदे ऐतवार वाले दिन वो जरूर चेते आ जाती। साडे नगर दे नाल ही एक पिंड नैनीकोट सी। हर साल ही उत्थे गुरुद्वारे विच उत्थों दीयां संगतां एक बहुत वड्डा कीर्तन दरबार कराउंदियां। साडे ताया जी भी गुरबाणी दे बहुत माहर सन, सुन लई पढ़न लई ते आम ही जिते गुरबाणी प्रचार हुंदा साडे ताया जी जरूर चला जाया कर। वो सानू कहन लगे कि उत्थे अज लंगर आ, जाना जे तुसी? बच्चे 2-4 सी असी जैस कहते। सानू गुरबाणी नाल ते कोई मतलब नहीं सी, पर उत्थे
ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਮਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਮਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो वाकई ऐसे लोग अपने विचों ही ने बहुत सारे जेड़े कीड़े वांग बन के रह गए, जिन्होंने अपने गुरु दी पहचान नहीं, गुरु दी कदर दा पता नहीं कि गुरु जी ने साडे लई की कुछ कीता। फिर गुरु प्यारी सत संगत जीओ, असी वाकया ही कीड़े बन के रह गए हैं। वो कदर नूं नहीं समझते, जानते नहीं। एक बारी किसी ने कहा सी कि बाबा साहब अंबेडकर ने आखिर दे टाइम ते कहा सी कि मैनू पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता है। तो मैनू याद आई कि वाकया क्या होएगा, क्योंकि वो साडे ही इस तरह के बाऊ जी वर्गे होणगे जिहड़े पढ़े लिखे हो के भी गुरु जी की महिमा नूं समझ नहीं पाए। असी समझना जानना गुरु प्यारी सत संगत जीओ, उन्हां दे उपकारां नूं असी कीड़े नहीं बनना, असी कदरदान बनना है और उन्हां दी बाणी नूं कर कर पहुंचाउणा। और सतसंगत मिल रही है मादियो जैसे मधुमक्खीरा। सतगुरु जी कहते ने कि ऐ इंसान तू इस तरह रहना है जिस तरह मधुमक्खियां रहिंदियां प्यार नाल। सारियां मक्खियां च डंग हुंदा है मधुमक्खियां च, पर कदे भी अपनी साथन नूं डसदी नहीं। असी भी मधुमक्खियां बनना है, अपनिया साथना नूं दसना नहीं है। मैनू याद है एक दिन कोई चर्चा चल पई, बड़े सोने बच्चे सन, मैं कोई गल कही, कहन लगे बाबा जी गल मूँह ते कहण नाल नहीं हुंदी, फोन ते जदों तुसीं गल करदे हो अगला ट्यून समझ जांदा है कि गल किहो जी कर रहे। असी इहो जी कोई गल नहीं करनी जिहड़ी किसे नूं चुभे। परिवार दे विच, समाज दे विच ऐ साडे च कमी है। असी मधुमक्खियां बनियां नहीं हाँ। एक दिन किसी सेवादार नूं मैं कहा कि यार तू इस तरह बोल दिना, कहंदे सच गल कह देना, किसी नूं गुस्सा चढ़े ते चढ़दा रहे। मैं कहा नहीं, ऐ क्यों? सच कहो, प्यार वाला सच कहो ना। वो भी सच केड़ा कि अगले नूं भांबड़ बल जाए और बेचारे नूं गुस्सा आ जाए। सच्ची गल कहो, लेकिन प्यार वाली कहो, प्रेम नाल कहो। ये साडे च बहुत ज्यादा कमी है। सच बोलना, प्यार नाल बोलना। कदी कोई संत कहंदा झूठ बोल, कदे नहीं कहंदा, सच ही कहना है, पर वधिया बोलना। असी मधुमक्खियां बनना है।
कदे भी अपनिया साथना नू, अपने परिवार नू, अपनिया नू दसना नहीं है। वो डंग कादे लई है? दुश्मनां लई, विकारां लई तीखन बुद्धि दित्ती है। जो साडे च अवगुण ने उन्हां लई असीं अपने घरां नू मधु घर बनाना है, सैद घर बनाना है, प्रेम प्यार रखना है। फिर सवाल उठदा है असी ते प्रेम रखिए जे दूजा ना रखे, कोई गल नहीं है। वो नहीं रखदा ते ना रखे, नहीं वो गल ही कई बारी इहो जी गल कह दिंदा है, गुस्सा ते आपे भी आ ही जांदा है। क्यों गुस्सा आए? मन साडा है, दूजा साडा मन नू बदला दे, गुस्से च लिया दे। इहदा मतलब है असी अपने मन का कंट्रोल उन्होंने दे दिता। जदों मर्जी साडे मनां चों प्यार लै आवे, जदों मर्जी गुस्सा लै आवे, नहीं, असी अपने मन का कंट्रोल अपने कोल रखना है। किसी दी जरूरत ना पवे कि तुहानू जदों मर्जी डिस्टर्ब कर दे, जदों मर्जी गुस्सा चढ़ा दे ते जदों मर्जी तुहाडे च प्यार लिया दे, नहीं। सतगुरु रविदास जी सानू कह रहे ने तुसी मेरे भगत हो, मेरे सेवादार हो। असी मधुमक्खियां वांग रहना है, प्यार ना रहना है। एक ही गल हुई कि टीवी साडा होए, रिमोट कंट्रोल किसी नू पकड़ा दो, जेड़ा मर्जी स्टेशन ला दे। असी अपने हाथ रिमोट कंट्रोल रखना है, अपनी मर्जी नाल चेंज करना है, किसी दे नाल नहीं। साडी शांति नू कोई क्यों बिगाड़ देवे? नहीं, असी गुरु जी दी बाणी ते चलना है, मधुमक्खियां बनना है, मधु घर बनाने ने, असी सैद घर बनाने ने, स्वीट घर बनाने ने। कदी भी असी एहो जी गल नहीं करनी जो साडे परिवारां दे विच, साडे सोसाइटी दे विच ओ जेड़ा असी अशांत हो जाइए। शांति बनाई रखनी, प्यार बनाई रखना गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हैं। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना की, कह रविदास चमारा। सारा शब्द कहने तो बाद गुरु जी कह रहे ने जाति होसा पाती होसा। होसा नकम्मे नू कहा जांदा है, जात पहचान। ऐ इंसान तेरी जो पहचान है बड़ी निकम्मी जी बन चुकी है। वैसे इंसान की पहचान बड़ी महान सी। गुरु जी ने कहा सी दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो। ऐ इंसान, ये इंसानी चोला बड़ा दुर्लभ है, तू बड़ा महान सी। इस दुनिया में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनहारी।
जा जीव मैं तेनू सारियां जूना दा सरदार बना के भेज रहा, मैं तेनू महान बना के भेज रहा। पर इंसान दुनिया विच आया, संसार विच आया, विकारां दे नाल प्यार पा लिया, शराबां कबाबां निंदिया चुगलियां दे नाल इस करके इंसानियत गुण इहदे चों खत्म हो गए। ते अज जदों भी इहदी गल चलदी है तो लोग कहंदे तू किहड़े जानवर दी गल कर रहा है। अज इहदी पहचान बड़ी निकम्मी जी हो गई है, होसी जी हो गई है। गुरु जी कहंदे ने जितने चेतन जीव ने इन्हां दी वंड 3 हिस्सियां च कीती महापुरुषां। सब तो ज्यादा जानवर ने, जानवरां तो घट इंसान, ते इंसानां तो घट देवते। जेड़े देवते ने उन्हां च देवते ही ने, ना इंसान ने ना जानवर ने। जेड़े जानवर ने उन्हां च जानवर ही ने, ना इंसान ने ना देवते ने। पर इंसानां दे विच तिन्ने ही तरह दे लोक ने। इन्हां च इंसान भी ने, जानवर भी ने और देवते भी ने। जदों कोई इंसान विकारां दी संगत करदा है, इंसानियत गुण खत्म हो चलदे ने, ओदी जदों भी गल किते चलदी तो लोग कहंदे तू किहड़े जानवर दी गल कर रहा है। वो जानवर बन गया। पर जेकर चंगे गुण आ जान तो कहंदे वाह बंदा जर, एवें नहीं है। होर चंगे गुण आ जान कहंदे बंदा कादा देवता है। सतगुरु रविदास जी कहंदे इंसान ते तू पहला ही है ना। अगर तू मेरी बाणी नू अपने जीवन च अपना लवेगा ते तू फिर इंसान तो देवता बन जावेगा। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, असी सतगुरु रविदास जी दे सच्चे सुच्चे सरधालू हाँ। असी उन्हां दी बाणी ते चल के इंसानां तो देवते बनना है। असी इंसानां तो जानवर नहीं बनना, उन्हां दी बाणी तो बेमुख नहीं होना। यही उन्हां नू सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी कि असी उन्हां दी संगत करके चंदन बनना है। असी उन्हां दी बाणी नाल जुड़ के देवते बनना है। असी उन्हां दी बाणी नाल जुड़ के मधु मक्खियां बनना है। यही गुरु जी दा सच्चा उपदेश ते यही साडी सबना वल्लों सतगुरु जी नू सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे सरदा सुमन होणगे। तो सारियां संगतां नू दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक दो जरूरी सूचना है कि सुबह ही कोई बीमार लेडी हो गई, बीबी, तो पता नहीं सी लग रहा। आप सबना दी याददाश्त वास्ते डॉक्टर रमन अत्री सामने दर्शनी ड्योड़ी विच बैठे हुए हैं। वैसे तो उस स्पैशल हड्डियां दे ने, पर कोई भी तुहानू तकलीफ है तुसीं उन्हां दी राय लै सकदे हो, उन्हां नू दस सकदे हो। हड्डियां दे उस स्पैशल ने। अगर किसी नू हड्डी दा कोई भी दुख होए वो उन्हां नू दस लैन। उहदे नाल ही दूजी बेनती है कि साडा जो ये टीम है जगतगिरी टीवी वाली, ये बेचारी काफ़ी मेहनत करती है। तो जितने भी इत्थे तुसी बैठे हुए हो, जेकर तुसी अपने टैलीफोना इनू सबसक्राइब किया होया है तो ठीक है, नहीं तो किसी कोलों पुछ के जरूर कर लेना, ताकि असी घर बैठे भी जदों जी करे सत्संग जां डेरे दी जानकारी, हर जानकारी नू हासिल कर सकीए। सारियां संगतां नू फिर तो जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़िए, बच्चियां आरती करनगी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल
पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो ले शिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्भला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्भला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेयो झियार पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर डुलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 सठे चारे खानी, 10 8 सठे चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गढ़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसने परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा
रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करो, पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग की धरयो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास। कृपा की जो दास पे, करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवंद सतगुर, पार उतारने हार। नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारने हार। चिता चमार वाल्मीक जी, नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार, जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संग बुख ऋषि बलवीर। रंका भंका पीलनी, भगत बैठारन हास। लो लंगर चलते रहे, करो काम को रास। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का, रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी, सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के, करे आन की आस। ते नर दो जिक जाएंगे, सत पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां, मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब समवसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे, रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले
सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरदीप गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।